হওয়ার হিসাব দাখিল করিব নোৱাৰিলে এইটো হৈছে তেওঁৰ চৰিত্ৰ য'তে পইচা তাতে জপিয়াই পৰে ৰাইজক হিচাপ নিদিয়ে পাঠশালা অধিৱেশনৰ হিচাপটো দিয়া নাছিল কথাটো মই জনাই দিওঁ। গতিকে আমি আজি এই সময়ত আজি আৰু 40 বছৰ বয়স এই ল'ৰাবিলাকে নাজানে 50 বছৰ 60 বছৰ গাঁও হৈছে তেওঁলোকে কিছুমান জানে সেইটো আছিল কি দেখুৱাব কেনে চলিছে ইয়াতকৈ এখন ডাঙৰ সভা চলি আছে ফলব আমি যাই আছো এতিয়া মানুহ ৰাউজ হৈছে সৰবক মণিপুৰ সৰবকত মানুহ ওলাই আহিছে আহক কৰি ওলাইছে বহুতে আহক কৰা নাই যদিও সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ নিশ্চিত পৰাজয় ইয়াতে হ'ব বুলি সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে ৭৭,৮০০ সংখ্যালঘুৰ কিছু দালালক কিনি পেলাই ৰঞ্জিত দাসে চেষ্টা কৰিছিল সংখ্যালঘু ভোট ভাঙিবলৈ এটা সংখ্যালঘু অঞ্চলত মই আজি ৰাতিপুৱা বিলাসীপাৰাত গৈছো মোক ৩০০খন বাইকেৰে বিলাসীপাৰাৰ সীমাৰ পৰা সমস্ত পঞ্চায়তখন ঘূৰাইছে আৰু মানুহ হিলদৌল ভাঙি ওলাই আহিছে সংখ্যালঘু মানুহে কোনোদিন বিজেপিক ভোট নিদিয়ে যিমানেই প্ৰৰোচনা যিমানেই টকা নিদিয়ক ৰঞ্জিত দাসৰ লুণ্ঠন কৰা টাকাকেইটা এনেই আমিতো কৈছো সি কৈছে লাগবা লাগবো কি হল লাগবা লাগে কোনো নালাগে তোক খেদবা লাগবো আমি খেদিম আমি খেদা তুই ঠিক করে কৰিছো তোক খেদিম একবাৰ কৈছা বলে এইবাৰ খেদিব খেদিম যত যা কংগ্ৰেছ সিপিএম ভোট ৰাখিলে আমি 1 লাখৰ ওপৰত পামে কংগ্ৰেছ সিপিএম ভোট আমি 1 লাখৰ ওপৰত পামে চিধা বিজেপি এই দুজনটো উপ এমএলএ একফালে থাকে রাহুল একফালে থাকে বিদ্যুৎ ঘুমাবই নোৱাৰি ৰঞ্জিত হাতত টাকাটো জমা দিহে ৰঞ্জিত যায় আৰু ৰঞ্জিতে সেইখিনি জমা কৰি লৈ লয় ৰাহুল আৰু বিদ্যুতৰ লুণ্ঠনত বহু মানুহ সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে মই মানুহ আনি দিম তাক চাকৰি দিম বুলি পইচা লৈছে বহু মানুহ লাইন লগাই দিম এই হৈছে ৰঞ্জিতৰ কাণ্ড ৰাহুলক দিছে লুটিবলৈ বিদ্যুতক দিছে লুটিবলৈ এই ঠিকাই হওক টুকুলিয়ে হওক ট্ৰেন্সফাৰে হওক স্কিমে হওক চবতে ৰাহুল আৰু বিদ্যুতৰ লুণ্ঠন ঠিক আছে पहली बात ये है कि जो आज खबर आई है और सूचना दिया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की घर के अंदर जो उनकी पत्नी जी है उनके 3 पासपोर्ट हैं ये तो बिल्कुल हमारे देश के कानून के खिलाफ है वो भारतीय नागरिक है या नहीं है उसका भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है तो पहले इसके बारे में हेमंत शर्मा को जवाब देने की जरूरत है। दूसरी बात ये है इनके नाम पर जो प्रॉपर्टीज है दुबई में भी 2 प्रॉपर्टीज है अमेरिका में भी एक प्रॉपर्टी है जो कंपनी के नाम से है जो उनका नाम का है और वो हमारे देश के कानून के मुताबिक अगर किसी का कोई भी प्रॉपर्टी है आपको चुनाव के टाइम अपना नामांकन पत्र में भरना पड़ता है उन्होंने कुछ भी इसका जिक्र नहीं किया। तो दूसरी बात हम मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन का कि उनको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए जांच करके हेमंत बिस्वा शर्मा को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। हमारे देश के कानून सबके लिए है हमारे देश के कानून डबल इंजन सरकारों के ऊपर है डबल इंजन सरकार हमारे देश के कानून को तोड़ नहीं सकता है। अमित शाह गृह मंत्री है उनकी जिम्मेदारी है पासपोर्ट कंट्रोल उनके अंदर है उनके पास से खबरें अब आ चुके हैं उसके बारे में क्या एक्शन लेंगे ये बताने की जरूरत है। और पूरे असम की चुनाव में हम देख रहे हैं वो इतने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है इतने डेस्परेट हो गए हैं कि उनके मुंह में जो आता है जो नफरत की गाली दे रहे हैं ये कोई संविधान हमारे देश में है या नहीं है कोई कानून है या नहीं है इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है कंपनी के बारे में भी बोला था बाहर का बहुत कंपनी है हम ये बता रहे हैं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पूरी सूचना आई है
प्रूफ के साथ कि दुबई में भी उनका संपत्ति है पारिवारिक, अमेरिका के वायोमिंग में भी उनका संपत्ति है, पूरा प्रूफ के साथ दिया गया है। तो हेमंत शर्मा को तो जवाब देना है, और उनका जवाब क्या, इलेक्शन कमीशन को तुरंत एक्शन करके जांच, इमरजेंसी जांच करके डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। आपने बोला कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने धर्म को लेकर क्या बोलेंगे? आप बताइए, हमारे देश के कोई संविधान है या नहीं है? हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ाकर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को इस तरह टारगेट कर रहे हैं। इंडिजिनस के नाम पर आप माइनॉरिटीज के साथ जो मतलब हैवानों का काम कर रहे हैं उनके साथ, और वो जमीन आप किसको दे रहे हैं? आप जमीन दे रहे हैं अडानी, अंबानी और पतंजलि को। आप सांप्रदायिकता को इस्तेमाल करके आप ट्राइबल की छठा शेड्यूल की राइट्स को खत्म करके ट्राइबल की जमीन को आप अडानी, अंबानी, पतंजलि को दे रहे हैं। और कितना आप लोग, क्या आप देख रहे हैं कमीशन का पैसा कहाँ जा रहा है? 3,500 करोड़ रुपया अमेरिका का कंपनी में कहाँ से आया ये पैसा?